रट्टा मारकर याद करने वाले पूरा वीडियो जरूर देखें। जो याद रखने के लिए शॉर्टकट रास्ता ढूंढ रहा हो वो तो ये वीडियो पूरा जरूर देखें। जो सिर्फ मजबूरी में डिग्री के लिए पढ़ाई कर रहा हो वो तो वीडियो पूरा जरूर देखे। जिन्हें टॉपर बनना है और जीवन में कुछ बड़ा करना है वो वीडियो पूरा जरूर देखे। जिन्हें समझ नहीं आता वे भी देखे। जिन्हें पढ़ने का असली मतलब और शिक्षा का असली मतलब, ज्ञान का असली मतलब पता ना हो वे भी देखे। जिन्हें सिर्फ ज्यादा मार्क्स लाना है उनके लिए बहुत जरूरी है ये वीडियो। जो पढ़ी हुई बातों को प्रैक्टिकल नहीं करते वे भी जरूर देखे। दोस्तों, मान लो कि आपके सामने दो तरह के व्यक्ति हैं। बड़े ही ध्यान से सुनना इस बात को। मैं जो कहना चाहता हूँ उस पर गौर जरूर करना। एक तरह का व्यक्ति जिसके पास ढेर सारी डिग्री है, बहुत पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी वह स्थिति परिस्थिति से कुछ भी सीख नहीं पाता। जिसके पास किताबी ज्ञान तो जरूर है लेकिन उस ज्ञान से जिंदगी के सही मायने नहीं सीख पाया, अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीख पाया। बस इस घमंड में ही रहा कि मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे पास बहुत सी डिग्रियां हैं। पढ़ा लिखा होने के बावजूद उसे बार बार केवल झूठ का ही सहारा लेना पड़ रहा है, जिसके अंदर आत्मविश्वास की कमी है। पढ़ा लिखा होने के बावजूद जिसे ये डर सता रहा हो कि वो जीवन में कुछ कर भी पाएगा या फिर नहीं। अब दूसरी तरह का व्यक्ति आपके पास आता है जिसके पास भले ही ज्यादा डिग्रियां ना हो लेकिन जिंदगी जीने के सही मायने उसको पता हो, कामयाबी तक कैसे पहुंचना है ये पता हो, कब किससे कैसे व्यवहार करना है ये भी पता हो। जो हमेशा दूसरों की गलतियों से सीखकर आगे बढ़ता है और खुद भी अपनी गलतियों में सुधार करके आगे बढ़ता है। जिसके अंदर भरपूर जिज्ञासा और आत्मविश्वास है, जिसे खुद पर पूरा भरोसा है कि वो जो चाहता है उसे हासिल कर लेगा। जिसके पास सच की ताकत है, जिसे घमंड नहीं विनम्रता है। इन दोनों तरह के व्यक्ति में किस तरह का व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा? वो जिसके पास केवल डिग्री है लेकिन वो खुद किसी काम का नहीं है, या फिर वो दूसरा व्यक्ति जिसके पास डिग्री तो ज्यादा नहीं है लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि उसमें आत्मविश्वास की भी कमी कोई नहीं, जो हमेशा जिज्ञासा के साथ अपने और दूसरों के अनुभवों से सीखता है। मैं जानता हूँ दूसरी तरह का व्यक्ति आपको सबसे ज्यादा पसंद आएगा, बल्कि पहले तरह का व्यक्ति आपको थोड़ा भी पसंद नहीं आएगा। लेकिन कड़वा सच तो यही है कि 90% लोग इस सच को जानने के बावजूद वही करते हैं जिससे जीवन बर्बाद होगा। पहले तरह का व्यक्ति सबसे अधिक बनते हैं और दूसरे तरह का व्यक्ति बहुत ही कम गिने चुने बनते हैं। दुनिया में डिग्री के पीछे भागने वाले बहुत हैं, डिग्री वाले भी बहुत हैं, लेकिन दुनिया के 90% स्टूडेंट्स या डिग्री धारियों के पास नॉलेज रद्दी भर का नहीं होता। मैं यहाँ पर किताबी ज्ञान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जिंदगी के आधार स्तंभ की, जिंदगी के उस ज्ञान की जिसके बिना ना तो जिंदगी चल सकती है और ना ही किसी भी फील्ड में कामयाबी हासिल की जा सकती है। मैं जिस आधार स्तंभ की बात कर रहा हूँ उसके अंदर वे लोग तो बिल्कुल नहीं आते हैं जिन्होंने बाप की पहचान और पैसों से कुछ किया है। मैं तो उस आधार स्तंभ के बारे में बात कर रहा हूँ जिससे एक व्यक्ति जीरो से टॉप पर पहुंचता है। कोई जीरो से हीरो बनता है तो कोई गरीबी से बहुत ज्यादा अमीर बन जाता है। धीरू भाई अंबानी के पास डिग्री नहीं थी, वे तो मुश्किल से हाई स्कूल भी कंप्लीट नहीं कर पाए थे, फिर भी जब दुनिया से गए तो करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़कर गए। कामयाबी स्कूल कॉलेज के मार्क्स के आधार पर नहीं, कामयाबी कर्म के मार्क्स के आधार पर मिलती है। दुनिया में पढ़े लिखों की कोई कमी नहीं है दोस्त, कमी तो है समझने वालों की। रट्टा मारने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी है तो सीखने वालों की। एक दूसरे की नकल करने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी तो है कुछ अलग और नया करने वालों की। एक दूसरे की बुराई करने वाले और सुनने वालों की इस दुनिया में कोई कमी नहीं है। एक दूसरे से कंपेयर करने वालों की कोई कमी नहीं है, कमी तो है बुराई में भी अच्छाई ढूंढने वालों की। कमी तो है हर इंसान से सीखने वालों की। कमी तो है अपनी गलती मानने वालों की और अपनी काबिलियत से खुद की पहचान बनाने वालों की। इंसानों को पढ़ने की आदत डालो। हर सवाल का जवाब किताबों में मिले ये जरूरी नहीं, कुछ सवालों के जवाब केवल इंसानों को ही पढ़कर मिलता है। डिग्रियां किसी मंजिल पर पहुंचने का रास्ता हो सकता है लेकिन डिग्री मंजिल तक पहुंचा नहीं सकता। पहुंचा सकता है तो केवल सीखा हुआ और अनुभव किया हुआ ज्ञान। नॉलेज तभी काम आता है जब उसे जीवन में उतारा गया हो, वरना लिखावट और कागज से बढ़कर कुछ भी नहीं है। विश यू ऑल द बेस्ट दोस्तों। मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।